राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनपति था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी बेटी के लिए वर खोजने अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने उस पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा कि 7 फेरे होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने पंडित जी से पूछा कि मेरी बहन के इस वैधव्य के दोष का निवारण कैसे हो पाएगा। पंडित जी ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो सकता है। पंडित जी ने कहा, सोमा एक धोबिन है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। और तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने की तैयारी के साथ सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे उन भाई बहनों के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब उन गिद्ध के बच्चे की माँ आई तो माँ ने देखा कि उन बच्चों ने अब तक भोजन नहीं किया है। वह अपने माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो कुछ नहीं खा लेते हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेंगे मैं उसे ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर तट पार करा दूंगी और सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और फिर वो दोनों भाई बहन माता गिद्ध की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे और वह सुबह उठकर सोमा का घर झाड़कर नींव दिया करती थी, जिससे सोमा प्रसन्न हो जाए। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर की साफ सफाई कौन करता है? कौन इसे लीपता पोंछता है? सभी बहुओं ने कहा, ये तो हम खुद ही करते हैं। हमारे सिवाय बाहर से आकर इस काम को कौन करेगा? लेकिन सोमा को इनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने उस रहस्य को जानने चाहा। वो सारी रात जागी और सब कुछ उसने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा। तब सोमा ने उन भाई बहनों से बात करी। भाई ने अपनी बहन की विधवा होने की बात सोमा को बता दी। तब सोमा ने उसकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुँचने का वचन दिया और कन्या के
के वैधव्य दोष का निवारण करने का आश्वासन दे दिया, मगर भाई ने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन सोमवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। शतपथी होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया और ऐसा करते ही गुणवती का पति तुरंत जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपनी घर चली गई। उधर गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन किया, 108 परिक्रमा की और ऐसा करते ही उसके परिवार के जो भी लोग मरे थे वह जीवित हो उठे। इसलिए कहते हैं, निष्काम भाव से सेवा का फल बहुत मीठा होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा।